मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन रिलेट टू जुडिशियल नोटिस पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि न्यायिक कार्यवाही में जब भी कोई पक्षकार किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है, तब उसी पक्षकार को उस तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित भी करना होता है। केवल मात्र न्यायालय में तथ्य के बारे में बिना प्रमाण के कह देने से न्यायालय उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेता है। लेकिन इस सामान्य नियम का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 से लेकर 58 तक अपवाद भी दिया हुआ है। जब किन्हीं तथ्यों को न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं होता, ये तथ्य इस प्रकृति के माने जाते हैं कि न्यायाधीश का स्वयं का ज्ञान भी इतना विस्तृत होता है कि उन्हें इन तरह के तथ्यों का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। इसे हम न्यायिक भाषा में न्यायिक अवेक्षा जुडिशियल नोटिस कहते हैं। धारा 56 यह वर्णन करती है कि जिस तथ्य की न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य कौन से होते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में यदि हम बात करें तो ये तथ्य स्वतः विख्यात या प्रमाणित या उपधारित तथ्य होते हैं, जिन्हें न्यायालय अपने स्वयं के ज्ञान अथवा किसी पुस्तक या दस्तावेज के माध्यम से प्रमाणित करता है। धारा 57 जो है उसमें कुल मिलाकर 13 और 1 14 तरह के तथ्य का वर्णन किया गया है, जिन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है और इनकी अवेक्षा न्यायालय को स्वयं करनी होती है। जिसमें यदि हम बात करें तो प्रथम है भारत राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधियां। तो चूंकि न्यायालय का कार्य ही विधि पर या उसके संबंध में निर्णय देना होता है, तो न्यायालय को ये स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है कि ये विधि भारत में प्रवर्तित है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा तथ्य है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या एतस्मान पश्चात पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट, स्थानीय और पर्सनल एक्ट जिनके बारे में यूके की पार्लियामेंट न्यायिक अवेक्षा आवश्यक समझती है, उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें तो तीसरे तरह के तथ्य हैं भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली जो है वह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट अथवा भारत की संविधान सभा
या संसद या किसी विधानमंडल की कार्यवाही का अनुक्रम जो है वह साबित करना अनिवार्य नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो यूके के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राज हस्ताक्षर जो हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं होता। छठे तरह के जो तथ्य हैं वे हैं अंग्रेजी न्यायालय, भारत में सब न्यायालय और भारत के बाहर विधि द्वारा स्थापित सभी न्यायालय, नावाधिकरण या समुद्री अधिकारिता रखने वाले न्यायालय, नोटरीज पब्लिक और भारत में या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के द्वारा विधि का बल रखने वाले किसी अधिनियम या विनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति प्राधिकृत हैं तो वे सब मुद्राएं जो हैं उनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो किसी राज्य में लोकपद पर आरूढ़ व्यक्तियों के पदारोहण, नाम और उपाधि, कृत्य, हस्ताक्षर आदि की न्यायिक अपेक्षा जो है वह न्यायालय को करनी होती है। किंतु इसमें अनिवार्य यह है कि उस लोकपद पर जो व्यक्ति धारित है वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचित जो है वह किया गया होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्र ध्वज को साबित करना आवश्यक नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो समय के जो प्रभाग हैं पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग हैं और राजपत्र में अधिसूचित जो लोक उत्सव हैं, उपवास हैं और अवकाश के दिन हैं, इनको साबित करना आवश्यक जो है वह नहीं होता। लेकिन ये भारत सरकार के किसी भारत सरकार के अधीन जो भी आधिपत्य के अधीन राजपत्र हैं, राज्य क्षेत्र हैं, उनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता कि भारत जो है वह किस किस प्रदेश या सीमा उसकी क्या है से बना हुआ है। इसी तरह यदि हम बात करें तो भारत सरकार और अन्य जो राज्य हैं या कोई व्यक्ति और उनका निकाय है, उनके बीच में जो भी संघर्ष हुए वो कब प्रारंभ हुए, कब तक चालू रहे और उनका पर्यवसान अर्थात समाप्त जो है वो कब तक हुए। तो इन संघर्ष के बारे में न्यायालय में कोई तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर यदि हम बात करें तो न्यायालयों के सदस्य जो भी हैं
ऑफिसर और इन सदस्यों या ऑफिसरों के उपपदीय या अधीनस्थ सभी ऑफिसर और उनके जो सहायक हैं और सहायकों या आदेशिका के निष्पादन में कार्य करने वाले जो ऑफिसर हैं, उसके अलावा जो भी अधिवक्ता हैं, अटार्नी हैं, प्रोक्टर हैं, वकील हैं, प्लीडर हैं या अन्य जो भी प्राधिकृत व्यक्ति हैं, उनके नाम जो हैं वो जुडिशल नोटिस का विषय होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो अंतिम है भूमि या समुद्र पर मार्ग के नियम। इनको साबित करना आवश्यक नहीं है। जब हम धारा 57 का और अध्ययन करते हैं तो हमें एक तथ्य और प्राप्त होता है जिसमें लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सभी विषय जो हैं इन पर न्यायालय जो है वो एप्रोप्रिएट जो दस्तावेज हैं या पुस्तक हैं उनसे सहायता जो है वो ले सकता है। तो ये कुल मिलाकर 14 तरह के तथ्य हैं जिनको न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु एक बात अवश्य आपको ध्यान रखनी चाहिए कि धारा 57 का जो अंतिम भाग है वह यह निर्धारित करता है कि अगर पक्षकार ने किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने के लिए प्रार्थना की है और न्यायालय को यह लगता है कि इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सहायक पुस्तक या दस्तावेज जो है वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करनी चाहिए, तो जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश नहीं कर देता है, न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करने से इनकार जो है वह कर सकता है। इसलिए धारा 57 के जो अंतिम शब्द हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं कि न्यायालय समर्थ बनाने वाले आवश्यक पुस्तक या दस्तावेज पेश न करने पर न्यायिक अपेक्षा करने से इनकार जो है वह कर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरे तरह के जो तथ्य हैं वो धारा 58 में वर्णित हैं कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 58 में यह वर्णन है कि किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी तत्समय प्रवर्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों में स्वीकार कर लिया है। तो ये जो स्वीकृत तथ्य हैं लेकिन इनका लेखबद्ध होना जो है वह धारा 58 में एक तरह से आवश्यक जो है वह किया हुआ है। परंतु धारा 58 यह भी वर्णन करती है कि न्यायालय जो है अपने विवेकानुसार स्वीकृत तथ्यों को भी साबित करना की अपेक्षा जो है वह कर सकती है। अब यदि हम केस लॉ की बात करें तो राजकुमार सेठी बनाम जानकी देवी का 2018 का दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है जिसमें यह तय किया गया था कि जमाबंदी की प्रमाणित प्रति जो है वह राजस्व अभिलेख है और इस पर अगर कोई अंकित
मुहर है तो उसकी न्यायिक अपेक्षा जो है वह न्यायालय करता है। तो उस जमाबंदी पर जो सील लगी हुई है वह सही है कि नहीं, ये न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य जो है वह माना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो शिवनाथ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का 1966 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह तय किया गया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय अगस्त और सितंबर माह में हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो है वह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। यह न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य जो है वह है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है कि उस समय भारत विभाजन के समय और अगस्त या सितंबर माह में ये दंगे जो है वह हुए थे, तो इन्हें प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यदि हम बात करें तो अशोक कुमार बनाम हीरालाल का 2017 का केलकटा हाईकोर्ट का निर्णय है। इस विवाद में किराएदार ने किराए की राशि जो है वह चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से मकान मालिक को संदाय की थी, और मकान मालिक ने उन चेक और ड्राफ्ट का भुगतान जो है वह भुना लिया था, प्राप्त कर लिया था। तो न्यायालय यह उपधारणा जो है, यह अपेक्षा जो है वह करेगा कि किराए का भुगतान जो है वह हो गया है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की कि ऐसे तथ्य जिन्हें न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्य और धारा 57 के अनुसार कुल मिलाकर 14 तरह के तथ्य हैं। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि ये न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य जो है वह न्यायालय के विवेक का विषय भी बताए गए हैं, और धारा 57 और 58 में न्यायालय को ये अधिकार भी दिया गया है कि न्यायालय जब तक समर्थ बनाने वाले दस्तावेज या पुस्तक या उस स्वीकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भी पक्षकार को कह सकता है, और वह दस्तावेज या पुस्तक न्यायालय में पेश करने के लिए कह सकता है। तो ये आज हमारी चर्चा जुडिशियल नोटिस न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य पर हुई, जिन्हें प्रूव करना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधान पर हम अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।